हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मेसोलिथिक कल्चर इन इंडिया। यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि जो भी लोग जिनको इन टॉपिक्स की ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुंचे और उन्हें भी फ़ायदा हो। साथ ही साथ हमें भी खुशी मिली, ताकि आपके बढ़ने से, हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ने से और इसके शेयर होने से हमें भी खुशी होगी और हम भी आगे और भी बेहतरीन तरीके से और भी अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियोज लेकर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं मेसोलिथिक कल्चर इन इंडिया। ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं मेसोलिथिक कल्चर का पहले इंट्रोडक्शन। तो मेसोलिथिक कल्चर सबसे पहले 1887 में फ्रांस के ला मास द एजिल नामक केव से पहचानी गई थी। और इस समय के जो टूल्स हैं माइक्रोलिथ टूल्स कहलाते हैं, यानी कि बेहद छोटे टूल्स, जिसे एक हड्डी पर या फिर इस तरीके से लकड़ी के ऊपर चिपका करके गोंद से और इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, मेसोलिथिक कल्चर की अगर हम बात करें तो यह होलोसिन पीरियड में आता है। ठीक है, यह नेट जेआरएफ में पूछा जाता है कि किस पीरियड में आता है, तो होलोसिन पीरियड में। पेस नामक एक पूरा स्थल है हॉलैंड में, वहाँ से मेसोलिथिक पीरियड के वुड यानी लकड़ी के बोट की प्राप्ति हुई है, जिसकी तिथि 6250 बीसी जाती है, यानी 6250 बिफोर क्राइस्ट उसकी तिथि जाती है। कुछ मेसोलिथिक कल्चर जो वेस्ट और नॉर्दर्न यानी नॉर्थ यूरोप में मिले हैं, उसमें प्रमुख हैं एजिलियन, सावितेरियन, तर्देनोसियन, मैगलेमोजियन, लारेनियन, अस्तूरियन, कैंपिनियन, ये सारी हैं। ये भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं नेट और जेआरएफ में। ठीक है, नेट जेआरएफ में ये सवाल आ चुका है कि हम इनमें से कौन कौन सी मेसोलिथिक कल्चर है या इनमें से कौन मेसोलिथिक कल्चर नहीं है, और उसमें ये सारी नाम को दे करके कुछ एक्स्ट्रा नाम दे देंगे जिनमें आपको चुनना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं तो इन 1867, ठीक है, एसीएल कार्लाइल एक विद्वान थे, एसीएल कार्लाइल, इन्होंने माइक्रोलिथ्स को खोजा था सबसे पहले इंडिया में विंध्य रेंज में। विंध्य पहाड़ी क्षेत्र जो है वहाँ पर इन्होंने माइक्रोलिथ्स खोजा था। किसने? एसीएल कार्लाइल ने। कब? 1867 में। ठीक है, द सिचुएशन ऑफ मेसोलिथिक साइट्स इन इंडिया। मेसोलिथिक साइट्स की अगर हम बात करें तो इंडिया में किस सिचुएशंस में पाए जाते हैं, तो ओपन एयर साइट, सैंडी एरिया, कोस्टल एरियाज, रॉक शेल्टर्स एंड केव्स, रिवर बैंक्स और लेक साइट्स। ठीक है, लेकिन अगर इनको एरिया वाइज बांटा जाए, ये प्रकृति के हिसाब से हो गई, अगर एरिया वाइज बांटा जाए तो वेस्ट, साउथ, सेंट्रल, ईस्ट, नॉर्थ विंध्य और मिडिल गंगा वैली। ठीक है, यानी कि मेजर 6 एरियाज: वेस्ट, साउथ, सेंट्रल, ईस्ट एरिया, नॉर्थ विंध्य और मिडिल गंगा वैली। एक एक करके हम इसे देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम वेस्ट एरिया को देखते हैं। तो वेस्ट एरिया में राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र, जिसमें प्रमुख पूरा स्थल तिलवारा, सोजात, जाडन, कनवास, धनेरी, बूढ़ा पुष्कर, नावा, मंडपिया, ये सभी राजस्थान में है। राजस्थान की सबसे प्रमुख स्थल बागोर, यह बनास की सहायक कोठारी नदी के बाएं तट पर स्थित है। वी एन मिश्रा और एल एस लेस्निक ने इसे 1967 में खोजा था, जबकि उत्खनन 68-70 के बीच में वी एन मिश्रा के द्वारा करवाया गया था। यहाँ से मेसोलिथिक और आयरन दोनों के साक्ष्य मिलते हैं। शिकार तथा पशुपालन के साक्ष्य, जंगली तथा पालतू पशु के अवशेष। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर शिकार तो यानी जंगली जानवरों का ये लोग शिकार करते हों, पशुपालन यानी पालतू, तो जाहिर सी बात है दोनों के अवशेष यहाँ से मिलेंगे। यहाँ से समाधान जो मिली है सर पश्चिम की ओर है, जो 17 से 19 वर्ष की महिला का है। ठीक है, यहाँ से यानी समाधान की भी प्राप्ति है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि समाधानों की प्राप्ति कहाँ कहाँ से हुई है, तो उसमें बागोर भी है। या मेसोलिथिक समाधानों की प्राप्ति कहाँ कहाँ से हुई है? हस्त निर्मित मृद भांड, तांबे के उपकरण और 3 मानव कंकाल पूरब पश्चिम दिशा में मुड़ी हुई अवस्था में आवास के भीतर, जैसे ये आवास क्षेत्र है तो इसी के भीतर इन तीनों को दफनाया गया है। लौह काल में यहाँ से कांच के मनके, चाक निर्मित मृद भांड, लौह उपकरण, एक मानव कंकाल,
जो उत्तर दक्षिण दिशा में लेटा हुआ है और ईंट की इमारत मिली है। ठीक है, इस तरीके से ब्रिक का जो है इमारत तैयार किया गया है, उसकी भी मतलब साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। यहाँ की तिथि की बात करें तो 3 तिथि आती है सामने, जिसमें पहला 5000 से 2800 BC, दूसरा 2800 से 600 और तीसरा 400 BC से 400 AD। 1941 में सांकालिया ने गुजरात का बृहद पैमाने पर सर्वेक्षण किया था और यहाँ से अखाज, बलसाना, हीरपुर तथा लंघनाज नामक पुरास्थल को उन्होंने खोजा था। ठीक है, लंघनाज 1941 से 63 के बीच संकालिया, बी सुब्बा राव तथा KRU कैनेडी के द्वारा उत्खनित करवाया गया था। यह बालू टीलीय स्थल है, जमाव 1 से लेकर के 2.5 मीटर तक का है, जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। किसको? लंघनाज को। पहले भाग में देखते हैं जो 3 डिवीजन है, तो पहले में पशु हड्डी तथा मानव समाधान एवं लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, दूसरा नौपाषाणिक कुल्हाड़ी तथा तांबे की चाकू, और तीसरे लेयर से गाय, भैंस, हिरन, जंगली सुअर, बारहसिंगा, नीलगाय, गेंडा तथा भेड़िए के जीवाश्म मिले हैं। ठीक है, 14 मानव कंकाल की प्राप्ति हुई है, यानी कि समाधान, और सर पूर्व में है। ठीक है, जिनके सर जो है पूर्व दिशा की ओर, इस तरीके से हम इधर नॉर्थ, इधर साउथ, तो इधर वेस्ट और इधर वेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से, यानी कि सिर इधर की ओर था उनका। ठीक है, और कंकाल जो है मुड़ी हुई अवस्था में, यानी इस तरीके से मुड़ी हुई अवस्था में। महाराष्ट्र में कैनेडी ने कार्य किया है और यहाँ इनका अनुसंधान यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, KRU कैनेडी का कार्य कहाँ? महाराष्ट्र में। फिर हम देखते हैं साउथ एरिया। तो साउथ एरिया में मुख्य रूप से आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला, इन क्षेत्रों में निर्माण हेतु दुधिया रंग के प्रस्तर का प्रयोग किया जाता था। कुरनूल यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ से माइक्रोलिथ टूल की खोज LA कामियाडे ने किया था। ठीक है, कुरनूल से माइक्रोलिथ टूल्स कामियाडे ने खोजा था। रेनीगुंटा, इसे खोजने का काम ML के मूर्ति ने किया था। संगन कल्लू का उत्खनन 1946 में बी सुब्बा राव तथा 1969 में HD संकालिया के द्वारा किया गया था। सोरापुर द्वाब, यहाँ का अन्वेषण के पदैया ने किया। तिरुनेलवेली जिले में वायुजनित निक्षेप से निर्मित बालू टीले हैं, जिसे टेरी कहा जाता है। इस बालुका स्तूपों से अनेक मेसोलिथिक साइट्स मिले हैं, जिन्हें टेरी पुरास्थल का नाम दिया जाता है। ठीक है, टेरी पुरास्थलों की खोज सर्वप्रथम RV फुट यानी रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। 1942 में अय्यप्पन ने इसका अध्ययन किया था। प्रमुख पुरास्थल मेगानपुरम, कटमपल्ली, कुथनकुल्ली, स्वैरमपुरम, कथलनकुलम, कुलतूर, ठीक है, सुरंगुड़ी, नजरे, मनाडू, कथमोली और भी सारी हैं। उसके बाद हम देखते हैं सेंट्रल एरिया। सेंट्रल एरिया मध्य प्रदेश के जम्बू द्वीप तथा डोरोथी द्वीप शिलाश्रयों का उत्खनन हंटर के द्वारा करवाया गया था। कि अगर सेंट्रल एरिया का जोग्राफिकल कंडीशन में बात किया जाए तो इस तरीके से हम इंडिया को रखते हैं, तो ये पूरा पार्ट यानी MP और कुछ हद तक यहाँ पर उसके अगल बगल के सटे हुए पार्ट आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम MP को ही रखते हैं। ठीक है, जम्बू द्वीप से 3 कंकाल, 2 बच्चे और 1 वयस्क पुरुष के तथा डोरोथी से 1 कंकाल तथा माइक्रोलिथ्स मिली हैं। आदमगढ़ यहाँ का एक प्रमुख पुरास्थल है। यह एक शिलाश्रय पुरास्थल है। 1964 में RV जोशी तथा MD खरे ने इसका सर्वेक्षण किया था और यहाँ से एसुलियन से लेकर मेसोलिथिक कल्चर के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से? आदमगढ़ से। जंगली तथा पालतू पशु के जीवाश्म मिले हैं, जिनमें चीतल, सांभर, बारहसिंगा, खरगोश, गाय, भैंस, बैल, सुअर प्रमुख हैं। भीमबेटका, इसके खोजकर्ता VS वाकनकर 1958 और एक्सावेशन वाकनकर ने 1970 में करवाया था और VN मिश्रा ने 1973 से 76 में। ठीक है, यहाँ से 8 स्तर मिले हैं, जिनमें से 3 स्तर जो है 3 लेयर मेसोलिथिक पीरियड के हैं।
आप ये भीमबेटका वाले मतलब प्रीवियस वीडियो अगर पैलेओलिथिक कल्चर का देखेंगे तो उसमें भीमबेटका के बारे में भी बताया गया है। साथ ही साथ साइट्स के जो वीडियो आएंगे स्पेशली उसमें भी मैं भीमबेटका के बारे में बेहतर तरीके से और भी चीज़ें बताऊंगा। ठीक, अब हम देखते हैं ईस्ट एरिया को। तो ईस्ट एरिया में कुछ पुरा स्थल है, कुछ झरिया, भेलाडी, चौधरीडी, चोरडी, मधुबन, धलतौर, दुमार आदि, इन सब जगहों से मेसोलिथिक टूल्स मिले हैं। ठीक है, बिरभानपुर यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी खोज बीबी लाल के द्वारा 1954 में की गई और एक्सावेशन बीबी लाल के द्वारा 1954 और 57 में की गई। ठीक है, यहाँ से अज्यामितीय मृदभांड भी मिले हैं, मतलब मृदभांड पाए गए और ज्यामितीय टूल्स भी पाए गए हैं और इसकी तिथि तकरीबन 4000 ईस्वी पूर्व जाती है। एक पूरा स्थल है कुचाई जिसकी खोज करता है बीके थापर 1961-62 में। यहाँ पर इनके द्वारा कार्य भी करवाया गया था और यहाँ से माइक्रोलिथ्स और नियोलिथिक पीरियड के भी कुछ चीज़ें मिले हैं। साथ ही साथ यहाँ से हैंडमेड पॉटरी। ठीक है, पॉटरी बनाने के जो तरीके होते हैं तो एक होता है हैंडमेड यानी कि हाथ से जैसे मर्जी वैसे एक तरीके से बस बना दिया गया, और दूसरा कि चाक पर निर्मित किया जाए। ठीक है, चाक पर मिट्टी रख करके निर्माण किया जाता है। तो चाक निर्मित और हैंडमेड ये दोनों तरह के मतलब मिलते हैं बहुत सारी जगहों से, बट कुचाई से हैंडमेड पॉटरी मिली है। नॉर्थ विंध्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पठारी भाग जनरली रखा जाता है। चंद्रप्रभा रिवर वैली में बैरादुमहुआ, कपिसहा, सोनवर्षा, पंचपेरिया, राजा बाबा की पहाड़ी, भैंसाहवा, कुसुम्भर, कर्मनासा रिवर वैली में लतीफ शाह और कौरिहार, मिर्ज़ापुर क्षेत्र में मोरहाना पहाड़, बघईखोर, लेखनिया, बेलन रिवर वैली में चौपनी मांडो, कुंडीडीह, लोनामाटी, कपासी कला, बवाकला, मझगावा, महुली, और चित्रकूट क्षेत्र में लालापुर, भौरी, इंचबारा, सिद्धपुर और पहाड़ा। ठीक है, यह पहाड़ा ये साइट्स हैं उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी क्षेत्र में, ये सभी स्थित हैं। उसके बाद हम देखते हैं मोरहाना पहाड़ जिसकी खोज एसीएल कार्लाइल के द्वारा की गई और एक्सावेशन आर के वर्मा के द्वारा। यहाँ से हस्त निर्मित मृदभांड तथा माइक्रोलिथिक टूल्स भी मिले हैं। बघईखोर शिलाश्रय आर के वर्मा और जी आर शर्मा के द्वारा 1965 में एक्सावेशन किया गया। यहाँ से माइक्रोलिथ्स और आयरन टूल्स मिले हैं। यहाँ से प्राप्त शव का सिर पश्चिम दिशा में है और शवों का अध्ययन आर एन गुप्त, पश्चिम दिशा कहने का मतलब वेस्ट और ईस्ट, तो इधर की ओर है इनका। ठीक है, ये समाधान है तो इसमें सर जो है शव का पश्चिम की ओर है और यहाँ के शवों का अध्ययन आर एन गुप्त के द्वारा किया गया। फिर है लेखहिया, यहाँ से 5 शिलाश्रय मिले हैं जिनमें 4 में चित्रकारी की गई है। जी आर शर्मा और बी डी मिश्रा ने यहाँ उत्खनन कराया था। यहाँ से कुल 9 स्तर मिले हैं जिन 8 स्तरों में से मेसोलिथिक पीरियड के साक्ष्य मिले हैं। इस तरीके से जो है तो ये पूरे मतलब 8 स्तर में मेसोलिथिक मिले हैं। ठीक है, और यहाँ से 17 मानव कंकाल मिले हैं। शवों का अध्ययन लुकास ने, जे आर लुकास ने किया है। 17 मानव कंकाल और अर्धनिर्मित पाषाण उपकरण कंकालों के साथ प्राप्त हुआ है। हो सकता है अंत्येष्टि सामग्री के रूप में उन्होंने, जैसे ये है तो यहाँ पर शव को रखा तो यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें रखते हो, तो इसमें अर्धनिर्मित टूल्स उन्होंने रखा था। उसके बाद चोपनी मांडो डिस्कवर्ड बाई वी डी मिश्रा 1967, एक्सावेशन 1967 में वी डी मिश्रा, 78-79 में जी आर शर्मा और 81-82 में भी जी आर शर्मा के द्वारा ही। लेफ्ट साइड ऑफ बूढ़ी बेलन रिवर, यानी बूढ़ी बेलन रिवर जो है उसके यह लेफ्ट साइड में स्थित है। ठीक है, यहाँ से झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं तथा हस्तनिर्मित मृदभांड भी। यहाँ से प्राप्त बर्तनों के बाहरी सतह पर फूल पत्ती तथा शंख की छाप मिली है। ठीक है, फूल पत्ती और शंख की छाप बर्तनों के बाहर पाई गई हैं और इसकी तिथि जो है तकरीबन 17,000 से लेकर 7,000 ईस्वी पूर्व तक जाती है।
किसकी? चोपनी मांडो की। मिडिल गंगा वैली में हम देखते हैं तो मिडिल गंगा वैली को मुख्य रूप से 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, अपर, मिडिल, देन लोअर। मध्य गंगा घाटी में गंगा गोमती के बीच में गोखुर झील विद्यमान है और इस गोखुर झील के किनारे काफ़ी सारे मेसोलिथिक पीरियड के पुरास्थल हैं, जिसमें सराय नहर राय उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के सूखी हुई एक गोखुर झील के किनारे है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में गोखुर झील के किनारे। इसको खोजा था केसी ओझा ने 1969 में और एक्सावेशन करवाया था पीसी दत्त ने 1970 और जीआर शर्मा, आरके वर्मा, बीडी मिश्रा ने 1971-72 और 72-73 में। ठीक है, माइक्रोलिथ्स, एनिमल फॉसिल्स और 12 ह्यूमन बरियल्स मिले हैं। साथ ही साथ 8 गर्त चूल्हे। यहाँ के कब्रें आवास क्षेत्र के भीतर ही, अभी बताया था जिस तरीके से ये मान लो आवास है तो यहीं पर आवास क्षेत्र के भीतर ही थे। ठीक है, मृतकों को मुख्य रूप से पश्चिम पूर्व दिशा में लेटाया जाता था और 11 समाधि में एक एक कंकाल तथा एक में 4 कंकाल मिले हैं। मतलब ये एक ही है तो इसमें 4 कंकाल इस तरीके से रखे हुए मिले हैं। और सामुदायिक चूल्हे का प्रमाण, यानी जाहिर सी बात है कि एक ही जगह पर काफ़ी सारे तरीके से चूल्हे रखे होंगे, यानी सामुदायिक चूल्हे। उसके बाद महदहा 1978-79 में बीडी मिश्रा एवं जे.एन. पाल ने यहाँ उत्खनन कार्य किया। यह एक गोखुर झील पुरा स्थल है। बूचर खाने के अवशेष, जहाँ पर पशुओं को काटा जाता है। गर्त चूल्हे यहाँ के सावधान आवास क्षेत्र के अंदर ही, ठीक है, उसी तरीके से बिल्कुल आवास क्षेत्र के अंदर ही। और महदहा को 4 उपकाल में बांटा जाता है। ठीक है, जिसमें पहले उपकाल में 3 समाधि में 4 कंकाल मिले हैं और यहाँ से एक कुंडल पहलने मानव का कंकाल मिला है। पीरियड 2 में 2 समाधि, एक में पुरुष तथा दूसरी में एक स्त्री तथा एक पुरुष का शव है। थर्ड में 10 समाधि, प्रत्येक में एक एक मानव कंकाल है। ठीक है, और एक महिला कंकाल के साथ 2 गुड़िया तथा एक बाण रखा हुआ मिला है अंत्येष्टि सामग्री के रूप में। एक महिला के साथ कछुआ की खोपड़ी का रखा हुआ टुकड़ा भी मिला है। और फोर्थ में अगर हम देखते हैं, जो चौथा उपकाल है इसका, तो यहाँ से 13 समाधि, जिसमें 6 का सिर पश्चिम की ओर, मतलब इस तरीके से, और 5 का सिर इस तरीके से, 6, 5, 11, और बाकी जो 2 हैं वो थोड़ी तिरछी दिशा में, यानी कि हो सकता है इस तरीके से दफनाए गए हों या फिर इस तरीके से। ठीक है, पश्चिम दिशा, पूर्व दिशा में, और ये दोनों जो है ये हल्की तिरछी। चूल्हे से पशु की जली हुई हड्डियाँ मिली हैं। सिल लोढ़े की भी प्राप्ति होती है कि चूल्हे से पशु की हड्डियाँ मिलने का बात ये हो जाता है यहाँ पर कि ये पशु के जो भी मतलब मारते थे उसके मांस को जला करके उसको खाते थे, यानी जला करके पका करके फिर उसे खाने का कार्य करते थे। इसी वजह से उनकी हड्डियाँ मिली हैं चूल्हे से। उसके बाद हम देखते हैं दमदमा। ठीक है, तो दमदमा को हम देखते हैं तो दमदमा यह सई नदी की सहायक सरिता पिली नदी है और उसी पर मिलने वाले तंबूरा नाला के धाराओं पर स्थित है। ठीक है, तंबूला नाले की धाराओं हैं उसके संगम पर। इसकी खोज 1978 में हुई थी और एक्सकवेशन 1982-1983 से 1986-87 तक आरके वर्मा, बीडी मिश्रा, जे.एन. पांडे, जे.एन. पाल के द्वारा करवाई गई। 8 गर्त चूल्हे, जली हुई मिट्टी के प्लास्टर युक्त फर्श, वन्य पशुओं की हड्डियाँ, लघु पाषाणिक उपकरण, आभूषण, मानव समाधान आदि यहाँ से मिले हैं। कुल 41 समाधान मिले हैं। ठीक है, जिनमें समाधान संख्या देखिए, जहाँ समाधान मिलता है, समाधान जैसे जैसे मिलता जाता, मान लीजिए ये पूरा का पूरा एक्सकवेशन एरिया है तो यहाँ एक समाधान मिला तो इसे 1 नंबर, समाधान संख्या 1 नाम दे देते हैं। लेकिन उसी जगह पर यहाँ पर अगर मिल जाता है तुरंत तो इसे समाधान संख्या 2 नाम देते हैं और फिर यहाँ मिलता है तो इसे समाधान संख्या 3 नाम देते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से इसमें बात क्या है कि समाधान संख्या 6, 16, 20, 30 और 36 ये युग्म समाधान है, यानी एक ही जगह पर 2 को दफनाया गया है। ठीक है,
युग्म कहने का मतलब ये होता है। अधिकांश शव पूरब पश्चिम दिशा में है, ठीक है, और कुछ का सिर उत्तर या दक्षिण दिशा में है। यानी कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सभी के सभी पूरब ही दिशा में है या पश्चिम ही दिशा में है। पूरब पश्चिम दिशा में तो दफनाए गए ही हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ उत्तर या दक्षिण की तरफ भी सिर रख करके दफनाया गया है। श्रृंग के बने बाण तथा आभूषण अंत्येष्टि सामग्री, ये शवों के साथ कुछ कुछ अंत्येष्टि सामग्री भी रखी गई हैं। शायद यह मान्यता हो कि यह इंसान जो है फिर से जी उठेगा और वह प्रयोग करेगा, या फिर पुनर्जन्म की बात हो, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। तो कुछ पुरा स्थल, इसमें बागोर, मुरहाना पहाड़, बघई खोर, लेखैया, सराय नहराय, महदहा, दमदमा, चौपनी मांडो, महरीडीह, चकिया, सिंगरौली, लंगनाज, संगनकल्लू, ब्रह्मगिरी, भीमबेटका, आदमगढ़, बिरभानपुर, राजगीर, गिदलूर, रेनीगुंटा, नागार्जुनकोंडा, दुर्कान नाला, रोजरी, महादेविया, पंचमढ़ी, बानगढ़, बेदिया, बागा, लड़छहवा, खड़ी पहाड़ी, पंचमुखी, कंडाकोट, लेखनिया, कोहवर, घोरा मांगर, मलदरिया, रामगढ़वा, लखार, चंदवा, सरहट, बारगढ़, अमवा, करियाकुंज, मुनि बाबा, ये सब जो है मेसोलिथिक साइट है, ठीक है। यह सवाल पूछे जाते हैं, कुछ कुछ ऑप्शन में दे देंगे आपको और पूछे जाएंगे कि मेसोलिथिक साइट कौन कौन से हैं, या फिर आपको मतलब सीरियली वाइज सजाने के भी काम आएंगे, जिसमें लोअर पैलेओलिथिक, अपर पैलेओलिथिक, इन सब चीज़ों को। तो ये प्रीवियस आप देखते रहेंगे, प्रीवियस सॉल्व करते रहेंगे, तो उसमें आपको पता चलता रहेगा। साथ ही साथ मैं प्रीवियस भी लेकर आऊँगा, तो उसमें भी आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। आप चैनल पर न्यू हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि हमें भी खुशी, और हम आगे बेहतरीन से बेहतरीन और भी काफ़ी सारे वीडियोज़ लेकर आए। और हाँ, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक भी ज़रूर ज्वाइन करें और उसे भी शेयर करें, लोगों को रिकमेंड करें। थैंक यू।